जय हिंद भाइयों। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का ये एग्ज़ाम डेट आप लोगों को पता ही होगा 8, 9, 10 जून को है। तो ये जो अंतिम समय है और हमारे पास 10-11 दिन बचे हैं अब लगभग। तो आप लोग को अंतिम समय में बहुत ही रणनीति के साथ काम करना होता है और पढ़ाई करनी होती है, जिससे कि स्कोर वगैरह पे ज़्यादा फोकस करना होता है, टेस्ट वगैरह ज़्यादा लगाना होता है। तो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लास्ट टाइम स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि सही रणनीति ही, सही दिशा ही हमें सिलेक्शन की तरफ ले जाता है। पढ़ाई कितना भी कर लो, ठीक है, लेकिन वो पढ़ाई किसी काम की नहीं जब आप सही रणनीति से आप काम नहीं कर रहे हैं। आपके स्कोर में इम्प्रूवमेंट तभी आएगा जब आप सही रणनीति से आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या गलतियां हो रही हैं उन्हें देख रहे हैं, और क्या यही सब। क्योंकि पढ़ाई करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन सही दिशा और सही गाइडेंस जिसको मिल जाती है वो सिलेक्शन ले जाता है। और यही बात मेरे में भी रही है। मैंने जो गलती की है, मैंने जो अपनी गलतियों को सुधारा है, मैं उससे आप लोग अपने गलतियों से सीख के मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं आप लोगों को लास्ट टाइम की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, इसे फॉलो करिए, आपका सिलेक्शन पूरा बिल्कुल 100% श्योर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो मैं ऊपर पर पहले ब्रीफ कर देता हूँ आप लोगों को। ये मैं पीपीटी बना के लाया हूँ, इससे क्या है कि आसानी होगी और ज़्यादा इधर उधर नहीं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आप लोग को पता ही होगा कि ये तो आप लोग को पता है, इतने क्वेश्चन आते हैं। 38 क्वेश्चन जीके में, और हिंदी में 37 क्वेश्चन, और मैथ में 38 क्वेश्चन, और रीजनिंग में 37 क्वेश्चन। तो मैथ में 38 क्वेश्चन आने का कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन इसमें 20 क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभी दे सकते हैं। तो आपको अपने पे भरोसा रखना है, पिछले पैटर्न के अकॉर्डिंग, और टेस्ट वगैरह आप लोग दे रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोग को चलना है। तो ये तो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, और उसके जो 18 क्वेश्चन होते हैं वो डाल देता है इसमें रीजनिंग में। तो रीजनिंग पे तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है हिंदी, रीजनिंग और मैथ पे। जीके अनप्रिडिक्टेबल है, उसमें भी होगा, लेकिन उसमें आप लोग को मेन टॉपिक पे ही फोकस करना है। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ आगे। तो किस किस एरिया पे फोकस करना है आप लोग को, देखिए यहाँ पे सबसे पहले फोकस करने वाले हाई स्कोरिंग जो एरियाज हैं वो है रीजनिंग। रीजनिंग में 74 मार्क्स के हैं, जो कि 74 मार्क्स के हैं। इजी और फास्ट सॉल्व करना है। जैसे कि आप लोग को रीजनिंग में स्पीड आप लोग की बन गई होगी अभी तक। मैं जैसे कह रहा हूँ 9-10 दिन बचे हैं, तो अभी तक आप लोग की स्कोर लगभग 110-120 प्लस होने चाहिए। 150 क्वेश्चन में से 110-120 होने चाहिए, क्योंकि ये जो टाइम है इस टाइम पे, और अभी मैं स्कोर के बारे में बताऊंगा, ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, बिकॉज अभी नेगेटिव मार्किंग भी हट गई है तो स्कोर ज़्यादा जाएगा। कट ऑफ भी मुझे लगता है कि एज पेपर के अकॉर्डिंग ज़्यादा ही जाएगा। अगर पेपर जैसा बनता है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ जाता है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतना ही जाएगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग हटने के बाद थोड़ा सा भी प्रभाव पड़ेगा जरूर। तो रीजनिंग में 74 अंक हैं, तो एक्यूरेट फोकस करना है। रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ये सब मार्क्स जो कि 100% लाने वाले हैं। हिंदी में 60 प्लस पॉसिबल है, ठीक है। हिंदी में जो कि 37 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें भी 60 प्लस, 37 में से आप लोग 30 प्लस, 30-32 प्लस आप लोगों को स्कोर करना है, ठीक है। तो प्लस, उससे नीचे रहना नहीं है, 32 प्लस, ठीक है। ग्रामर, शब्दकोश पे विशेष फोकस करना है। कम टाइम में हाई स्कोर करने वाला ये सब्जेक्ट है। आप लोग कम समय लगेगा, ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं आप। मैथ में भी ज़्यादा स्कोर करिएगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब जो कि कन्फर्म है, ये आने वाले हैं, ठीक है। ये सब जीके जीएस में 40 से 45 मार्क्स पॉसिबल हैं। ये तो एज अ मैं बता रहा हूँ, जैसे चार्ट वगैरह बनाया हूँ, लेकिन आप लोग की तैयारी जैसी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्कोर करिएगा। जैसे कि इसमें फिक्स जो है कि पॉलिटी से क्वेश्चन आने ही आने हैं, विशेष फोकस करना है। अभी मैं करंट अफेयर के बारे में बता दूंगा, ठीक है। स्टैटिक जीके, बायोलॉजी, करंट अफेयर के बारे में बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक करने हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे उन टॉपिक को फोकस कर लीजिएगा, आप लोग के क्वेश्चन उसे बन जाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर का कोई फिक्स रहता नहीं है। तो ये है, आगे बताता हूँ आप लोग को। तो इस टाइम पे आप लोग को डेली रूटीन क्या है फिक्स कर लेना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अवॉइड करिए इधर उधर फालतू किए समय को वेस्ट मत करिए, ठीक है। कहीं जाइए मत ज़्यादातर,
ठीक है, शादी विवाह है ये सब, इसे अवॉइड करिए क्योंकि 9-10 दिन बचे हैं। अब एकदम एग्जाम पे एकदम पूरा मन मन बना लीजिए, ठीक है, एकदम मन लगा के आप लोग पढ़ाई करिए क्योंकि ये टाइम चला जाएगा तो फिर आप लोग को पछतावा बहुत होगा, ठीक है, कि उस टाइम पे मैं ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, ये सब बहुत रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले क्या करना है कि फिक्स सिंपल डेली रूटीन का टाइम फिक्स होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं 2 घंटे पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस, ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग की अगर मैथ बढ़िया है तो आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन ट्रिक्स वगैरह और एक एक टेस्ट वगैरह लगा सकते हैं जो कि मिनी मॉक आता है RWA पे, और टेक्स्ट बुक पे भी सेक्शनल टेस्ट आते हैं। तो मैथ को टाइम दीजिए, मैथ में स्पीड बनी रहेगी तो आप लोग वहाँ पे जाके स्पीड से आप कर सकते हैं। और रीजनिंग में 1 घंटा विशेष कर दीजिए, ठीक है, स्पीड और एक्यूरेसी फोकस करिए। हिंदी में 2 घंटे जरूर दीजिए, व्याकरण शब्दकोश अपठित गद्यांश जो कि होते हैं इन सब पे ज़्यादा से ज़्यादा। मैं अभी बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है आप लोग। फिर उसके बाद हिंदी में क्या आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए रिवीजन पे, अब नया कुछ मत पढ़िए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो पढ़ चुके हैं, आदित्य पब्लिकेशन बुक हो या राजपाल बुक हो, जो भी जिससे भी पढ़े हैं उन बुक को बार बार रिवाइज करिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, विलोम शब्द पर्यायवाची इन सबको बार बार रिवाइज करिए। और जो जो भी ये रचनाएँ वगैरह हैं, रचनाएँ से 1-2 क्वेश्चन फिक्स हैं तो उन, और साहित्य अकादमी पुरस्कार ये सब मैं बता रहा हूँ, साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, ये सब पुरस्कार वगैरह आप लोग फिक्स कर लीजिए। इन सबको बार बार रिवाइज करते रहिए, लिख लिख के रिवाइज करिए, याद होना ही होना है और आएगा भी 1-2 क्वेश्चन तो उससे बनना ही बनना है, ठीक है। पॉलिटी पर डेली 1 घंटा अलग से, इतना ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं तो ऐसा ना हो कि पॉलिटी ये सब फिक्स क्वेश्चन है जो कि आएंगे तो सभी बच्चों से होगा, ठीक है, सभी बच्चे करेंगे, सभी लड़के करेंगे, और आप अगर नहीं करेंगे तो आप सिलेक्शन से बाहर भी हो सकते हैं। ये सब जो क्वेश्चन होते हैं जो सभी कर रहे हैं, सिलेक्शन किनका होता है मैं बताता हूँ, ठीक है, जो सभी वो क्वेश्चन जो कि सभी लड़के कर रहे हैं और आप उसे अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप वहीं से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसा है कि पॉलिटी वगैरह आप लोग रिवाइज करते रहिए, स्टार्टिंग के जो कि आर्टिकल हैं 1 से 50 तक आर्टिकल ये सब रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और मूल कर्तव्य वगैरह ये सब याद कर लीजिए, 51A का याद कर लीजिए, ए से जितने 11 हैं उन सबको याद कर लीजिए। और ये सब मेन जो कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन सबको पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए, वहाँ पे जाके गलती ना हो। फिर जीके जीएस में 2 घंटे, साइंस और हिस्ट्री ज्योग्राफी इन सबको भी बार बार रिवाइज करते रहिए। आप लोग पढ़ते हैं, नोट्स वगैरह बनाए होंगे, टेस्ट वगैरह लगाते रहिए। और इन सब करने के बाद आप लोग को एक टेस्ट जरूर देना है, ठीक है, 2 घंटे का जो टेस्ट होता है टेस्ट को देना है, फिर उसको एनालिसिस करना है। टेस्ट तो अब डेली देना है, ठीक है, लास्ट के 2 दिन पहले ही छोड़ देना है टेस्ट को। टेस्ट डेली देते रहिए और रिवाइज भी करते रहिए उन्हें, उसमें जो गलतियाँ हुई हैं एनालिसिस करते रहिए। यही आप लोग के सिलेक्शन का मेन भागीदार यही बनेंगे, टेस्ट। आप लोग उसमें जो गलतियाँ कर रहे हैं उसे एनालिसिस करिए, यही सब है। और आगे मैं बताता हूँ आप लोग को। चलिए, इतना हो गया। पहला काम तो ये कि कुछ नया नहीं पढ़ना है, ठीक है, कुछ नया नहीं पढ़ना है और कोई रैंडम यूट्यूब वीडियो और स्ट्रैटेजी ज़्यादा ये इन सब चीज़ें के पीछे भागना ही नहीं है। रैंडम यूट्यूब वीडियो देखना ही नहीं है, कोई भी हो फालतू के। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सीरीज चलाते हैं सब, लास्ट टाइम ये वो मैराथन ये सब घंटा, इस सब से घंटा फर्क पड़ने वाला है, इन सब से कुछ नहीं होने वाला है। उसे क्वेश्चन आते भी नहीं है, आप लोग का समय वेस्ट होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पे फोकस करिए, ठीक है, टेस्ट पे फोकस करिए। प्रीवियस ईयर के टेस्ट जो हैं उसे रट डालिए एकदम, जो भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं पीछे के 4 क्वेश्चन पेपर वो और 2025 के जो फरवरी में हुए एग्जाम उन सब के एकदम रट डालिए, ठीक है। और उन सबको एकदम बार बार रिवाइज करते रहिए। और ये PYQ पे ज़्यादा फोकस करिए, कोई यूट्यूब वीडियो पे टाइम वेस्ट मत करिए क्योंकि यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। ये सब आप लोग जानते ही होंगे, उन लोग की कमाई का जरिया है, वो सब लाते रहते हैं हमेशा सीरीज वगैरह। ये सब आप लोग को बस टाइम वेस्ट करेंगे, आप फेल हो जाएंगे, फिर आप लोग को मोटिवेट करेंगे कि फिर आ जाइए, फिर अगली भर्ती के लिए आप लोग को मोटिवेट करेंगे। तो यही मौका है, यही अंतिम मौका है, इसमें आप निकल जाइए, नहीं तो आगे भर्ती आप लोग देख रहे हैं कितनी, मतलब बेरोजगारी का स्तर कितना हो गया, ठीक है। तो ये करना है, टेलीग्राम PDF से दूर रहना है, ठीक है। दूसरी बात हो गई, तीसरी बात मैं बता रहा हूँ, दूसरी बात हो गई। तीसरा मैं कह रहा हूँ टेलीग्राम PDF वगैरह से दूर रहना। PDF से कुछ भी नहीं ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। PDF वगैरह इस सबसे रिवाइज नहीं होता है, ज़्यादातर बुक पे फोकस करना है। आप लोग जो कर रहे हैं उसे बार बार, मैं जैसे बताया था कि एरर बुक वगैरह आप लोगों ने बनाया होगा, उसे बार बार रिवाइज करते रहिए, ठीक है। जो गलतियाँ आप लोग को हो रही है, आप लोगों से हो रही है टेस्ट में, ये सब
मेन मेन जो सिलेक्शन का होता है वो टेस्ट होता है। टेस्ट आप दे रहे हैं, उसमें परसेंटाइल कितनी बन रही है, परसेंटाइल पे फोकस करिए। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, ठीक है। नेगेटिव लोग भी इस टाइम रहेंगे, अरे यार कांस्टेबल की जॉब है, ये वो ये वो। हाँ, तो देख रहे हैं ना आप लोग, ये 60,000 जो आई है, ये जलवा भी खेर दिए भाई, ठीक है। तो इसमें से निकल भी रहे हैं। तो आप लोग पहले एक जगह बनाइए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, ठीक है। पहले एक बेरोजगारी का स्तर जो है कि इसे ऊपर आइए। देख ही रहे हैं आप लोग बेरोजगारी का स्तर, तो इन सब से दूर रहना है। अब फालतू की चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, यूट्यूब वीडियोस वगैरह ये सब क्या, ठीक है। तो क्या करना है, क्या करना है इस टाइम बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या करना है, सबसे पहला काम, सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाएं और उसे एनालिसिस करें कि कहाँ गलती हो रही है, सिली मिस्टेक को फोकस करिए। ये सब चीज़ें जो कि सिलेक्शन के करीब ले जाती है। तो लास्ट टाइम है, इस टाइम पे वही सब करना है जो मैं बता रहा हूँ। और इसके अलावा आप कुछ करेंगे तो समझ लीजिए सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। लास्ट टाइम आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर के चक्कर वगैरह में नहीं पड़ना है, क्योंकि कितना भी करंट अफेयर पढ़ लो, ठीक है, फंसता नहीं है। और कोई भी फिक्स वगैरह नहीं है उसका कि हाँ यही आ जाएगा। मैं आप लोगों को टॉपिक बता दे रहा हूँ, उस टॉपिक को लिख लीजिए। सबसे पहले जो कि नियुक्ति होती है, मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिख लीजिए। नियुक्ति है, नियुक्ति में आप लोग पढ़ लीजिएगा सीएम और गवर्नर, ये सब राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सब आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइज जो युद्ध अभ्यास होते हैं, इन सब को देख लीजिएगा। और 2025 और 2026 की स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो हुई हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर बने हैं, उन सबको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन क्रिकेट वगैरह का देख लीजिए, क्रिकेट हॉकी का देख लीजिएगा, इन सब का, इन स्पोर्ट्स से रिलेटेड कौन T20 वगैरह, वर्ल्ड कप और ये सब, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ, ये सब देख लीजिएगा। और बताना चाहूँगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल की करंट अफेयर वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 2x पे लगा के इंडो लॉगस यूट्यूब चैनल है, जो कि यूट्यूब पे वो मंथली वाइज कराते हैं। तो आप 4 मंथ की देख सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ये मैं मतलब एकदम कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर जिनके स्कोर बढ़िया आ रहे हैं और मतलब टाइम भी उनके, टाइम मतलब उनको बच रहा है दिन में पढ़ने के बाद भी, तो आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि इससे क्या है कि फंसेगा तो नहीं, लेकिन ये कंपलसरी भी नहीं है कि हाँ कि इसमें से आएगा ही नहीं। तो ये बन सकते हैं क्वेश्चन, तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं। तीसरी बात की ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को फोकस करना है, हिंदी, रीजनिंग, मैथ पे फोकस करना है। और ज़्यादा जीके के चक्कर में नहीं पड़ना है, जीके में कोई फिक्स रहता नहीं है। और मेन वही हिस्ट्री, पॉलिटी, यही सब थोड़ा देख लीजिए। और ये टेस्ट वगैरह लगाते रहिए। हिंदी, रीजनिंग, मैथ में जो भी गलतियाँ हो रही हैं उन पर बहुत ज़्यादा आप लोगों को फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई भी क्वेश्चन भूल के भी छोड़ना नहीं है। अगर नहीं भी आ रहा है फिर भी उसे करना है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है, समझ लीजिए 4 ऑप्शन है, उसमें नहीं आ रहा है, फिर भी आप लोग बी या सी पे मार सकते हैं, ठीक है। ये एज तुक्का मैं बता रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा रिसर्च करने पे ये भी पता चला है कि बी व सी पे ज़्यादा ऑप्शन मतलब सही होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाँ मारते चलो बी सी पे, नहीं, ऐसा नहीं। जब चारों ऑप्शन में नहीं आ रहे हैं तब, ठीक है, चारों ऑप्शन में नहीं आ रहे हैं तब तुक्का मार देना है, लेकिन छोड़ना नहीं है। छोड़ दोगे तो समझ लो कि तुम्हारी नाव तो डूबी जाएगी भाई, है। तो ये अंतिम टाइम पे यही सब करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और फालतू की चीज़ें नहीं करनी हैं जो मैं बता दिया हूँ। उन सब से दूर रहना है। और क्या करना है ये भी मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो आप लोग बस यही करते रहिए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए लास्ट टाइम की एग्ज़ाम दे के आएँ और आपको पछतावा होना शुरू हो जाए कि अरे यार ये पढ़ लेता, वो पढ़ लेता। ये सब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बढ़िया से एग्ज़ाम देना है भाई। ऑल द बेस्ट आप लोग को एग्ज़ाम के लिए। और अगर कोई डाउट वगैरह हो रहा है तो आप लोग कमेंट करिएगा। मैं हो सकता है मैं लाइव आ जाऊँ, ठीक है। आप लोग करिएगा, अगर डाउट वगैरह रहेगा तो मैं लाइव आ जाऊँगा रात में, क्योंकि इस टाइम पे ड्यूटी भी चल रही है। तो बस यही है। और आप लोग बस ये याद रखिएगा, मुन्ना भाई का डायलॉग होता है ना जो, कि जब आप योग्य हों और आपकी योग्यता न पहचाने तो बहुत मतलब दर्द होता है, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए बढ़िया से, और आपको आपकी योग्यता सही पहचानेंगे। बस आप लोग इस पेपर में बढ़िया से अपना 100% दीजिए और उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनिए। धन्यवाद भाई।